उसके बाद कैटेगरी 2 आती है जिसमें आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट होना चाहते हो और एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में, ठीक है। तो इसमें जेआरएफ नो रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशन यस रहेगा। लास्ट 3C कैटेगरी है ओनली एंड ओनली एडमिशन टू पीएचडी, नॉट आपको कोई अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं चाहिए और अवार्ड ऑफ जेआरएफ भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ जो है ये तीसरी कैटेगरी है, अगर इसके लिए आप क्वालिफाई होते हो तो इसमें सिर्फ आपको पीएचडी में एडमिशन दी जाएगी। तो गाइज यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी एग्जाम रिजल्ट जॉब चैनल पर। और गाइज यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यूजीसी एनईटी के एग्जाम की डिटेल्स जो है वो बेसिकली सारी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कि कब एग्जाम होना है, क्या क्या फीस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आ चुकी है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। चलो जल्दी से बात कर लेते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपको बताना। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो कब होनी है और एप्लीकेशन फॉर्म आप कब सबमिट कर सकते हैं वो सारा बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका जो है 20 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में आप 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और 11-12 मई इसकी जो है वो लास्ट डेट है जो सक्सेसफुल एग्जामिनेशन फ़ी की ट्रांजैक्शन की, एग्जामिनेशन फीस की जो ट्रांजैक्शन होनी है वो सक्सेसफुल हो जानी चाहिए आपकी 11-12 मई तक लास्ट, ठीक है, उससे लेट नहीं होनी है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ये वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं ये दी हुई है वेबसाइट। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से ये आ गई है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन के लिंक पे क्लिक करके चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन लॉगिन के पेज पे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। एक बार यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, उसी नोटिफिकेशन पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन का पेज ऑनलाइन ओपन होगा, अब यहाँ से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर यूजीसी एनईटी जून तो 2024, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर कर पाएंगे। और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे ये फीस दी हुई, ये वाला पेज खुल गया ना आपका, देखो यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जनरल की जो फीस है वो 1150 रुपये है, जनरल EWS OBC NCL की 600 और यहाँ पे SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो है 325 रुपीज़ और थर्ड जेंडर की भी 325 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बताया गया है सारा कुछ कि कैसे कैसे आपको जो है वो बेसिकली क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है और फिर आपको उसके बाद अप्लाई फी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहला जो स्टेप है, 3 स्टेप है यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपको चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको नोट करके रखना पड़ा एप्लीकेशन नंबर। और उसके बाद जैसे ही आपको रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये शुड अप सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल विद रजिस्ट्रेशन फिल इन द एप्लीकेशन फुल, ठीक है। तो आपको पासवर्ड वगैरह उसके बाद क्रिएट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला स्टेप है, ठीक है। एक बार बैक चलते हैं, ये आगे फॉरवर्ड हो गया था तो उसको बैक कर लेते हैं। तो आपको उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। तो उससे आप जो है लॉगिन कर पाएंगे ईजिली। अब ये बैक जाता हूँ जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हम आगे बैक पेज पे, अब यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद एक पासवर्ड आपको डालना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाया था, ठीक है। और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे ये जो दिया हुआ ये डालना है और फिर आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आपको जो है फिर फिल करना है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ये आपका स्टेप 2 आ जाएगा, कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर प्री क्रिएटेड पासवर्ड। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे पासवर्ड मिला था, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको, उसमें आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। अप्लाइंग फॉर पेपर JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग सब्जेक्ट में, और तीसरा जो है एडमिशन टू PhD, ये 3 है, 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो से पेपर के लिए अप्लाई करना है वो डालना है आपको, चूज द एग्जामिनेशन सिटी, जहाँ पे भी एग्जामिनेशन आपको देना चाहते हो वो सिटी डालनी है आपको, सेंटर दिखाए जाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग द डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है और अपलोडेड द इमेज फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अपनी इमेज डाउनलोड करनी है जिसमें कि कैंडिडेट की फोटो, ये इसकी डायमेंशंस होने वाली है फोटो की सारी, ठीक है। 10 से 200 KB का साइज़ होना चाहिए फोटो का, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है। 2 स्टेप जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि पहला हो गया रजिस्ट्रेशन का, दूसरा हो गया लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल जहाँ पे आपने सबमिट करनी है, पर्सनल डिटेल और जितनी भी है वो सारी डिटेल आपको डालनी है अपनी, जो जो वहाँ पे मांगी जाएगी, जैसे एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाइंग फॉर द पेपर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो डालने के बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप जाओगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ, ठीक है। तो तीसरा स्टेप जो है आपका वो है फ़ी पेमेंट का। आप 2 स्टेप कंप्लीट करेगा तो कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी भरनी है, ठीक है। ये सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जा सकती है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम सर्विसेज से, ठीक है। और ये GST और प्रोसेसिंग चार्ज जो भी है वो आपके लगेंगे ही लगेंगे बेसिकली, ठीक है। और
कन्फर्मेशन पेज जो भी है आपका ये बेसिकली आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जनरेट हो जाएगा कि आपकी पेमेंट होगी सक्सेसफुल, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आपको डाउनलोड करके रख लेना है बेसिकली, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और भी चीज़ें यहाँ पे पासवर्ड कैसे बनाना है, एक अपर कैरेक्टर, एक लोअर कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैरेक्टर, जिस टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम पासवर्ड कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना भाई, दी हुई है उसके हिसाब से आप प्लीज़ अपना पासवर्ड जनरेट करना गाइस, ठीक है। और ये चीज़ है। और इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको पहले इसको एक बार अप्लाई कर देना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद एक पेज और खुलेगा जहाँ से जो है आप अपना आगे का वो जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर पाओगे गाइस, ठीक है, पूरे का पूरा। और यहाँ पे ये सारी डेट्स दी हुई हैं, ये इसकी नोटिफिकेशन है, तो आप गूगल पे लिख सकते हो UGC नेट एग्ज़ाम 2024, तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन देख पाओगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन में यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे मैंने बताया ये फ़ीस है जनरल 1150, जनरल BC 600 और SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी 325 रुपीज़ और थर्ड जेंडर भी 325 रुपीज़, ठीक है। और उसके अलावा करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में आप कर सकते हैं 13 मई से 15 मई के बीच में गाइस, ठीक है। सिटीज़ ऑफ एग्जाम सेंटर्स ये बाद में बता दिया, टू बी इंटीमेटेड लेटर, बाद में बताया जाएगा आपको, ठीक है, कहाँ पे एग्जाम सेंटर्स हैं इसके। और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको जो सा भी अलॉट होगा वो बता जाएगा एग्जाम सेंटर। और इसी तरीके से एडमिट कार्ड भी आपको NTE वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, उसकी भी डेट अभी आई नहीं है। डेट आप जो एग्ज़ाम होना है वो आपका होना है 16 जून 2024 को। जी हाँ, जो एग्ज़ाम होना है वो 16 जून 2024 को होना है। और ड्यूरेशन है जो एग्ज़ाम की वो है आपकी 3 आवर्स का एग्ज़ाम है, ठीक है। 2 पेपर होने हैं, नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। 180 मिनट का 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है। और टाइमिंग बाद में बताई जाएगी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम सेंटर, डेट, शिफ्ट, ये सब कुछ आपको बाद में बताया जाएगा। आंसर की वगैरह सब कुछ बाद में आएगी। रिजल्ट NTE वेबसाइट पर बाद में आएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। कैटेगरी जो है यहाँ पे वो ये है कि UGC NET का जब आप टेस्ट देते हो तो यहाँ पे होता है कि आपको JRF के लिए आप अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पर टेस्ट दे रहे हो। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये वाली कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, जिसमें कि अवार्ड ऑफ JRF, ठीक है, आपको अवार्डेड की जाएगी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, एग्जाम में अगर आप क्लियर हो जाते हो। और आपको अपॉइंट किया जाएगा एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी JRF की जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में एडमिशन भी आप ले पाओगे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 2 आती है जिसमें आप JRF के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट होना चाहते हो और एडमिशन लेना चाहते हो PhD में, ठीक है। तो इसमें JRF नो रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर PhD एडमिशन यस रहेगा। लास्ट 3C कैटेगरी है ओनली एंड ओनली एडमिशन टू PhD, नॉट आपको कोई अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं चाहिए और अवार्ड ऑफ JRF भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ जो है ये तीसरी कैटेगरी है, अगर इसके लिए आप क्वालिफाई होते हो तो इसमें सिर्फ आपको PhD में एडमिशन दी जाएगी, ना आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर में आप जो है एलिजिबल नहीं होगे, अवार्डेड नहीं किया जाएगा JRF के लिए, और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपको नहीं लिया जाएगा बेसिकली। तो ये हमारी यहाँ पर कैटेगरीज है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे भी पढ़ सकते हो इसके बारे में कि कैटेगरी 2 एंड 3 कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एडमिशन, ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन के लिए तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आ गया यहाँ पे ऑनलाइन है, ठीक है। ORM बेस्ड मोड ओनली है, ORM बेस्ड होगा आपका, OMR बेस्ड सॉरी, ठीक है। और सेकेंडली आपका जो है पेपर 2 होंगे यहाँ पे, पहला दूसरा, पहला 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 50 आएंगे और सेकंड में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का आई थिंक एक क्वेश्चन हो गया आपका बेसिकली, ठीक है। और सेकंड वाला जो है ये होगा आपका सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड एग्जाम है सेकंड वाला। जो फर्स्ट वाला है वो आपका रहेगा कि टू असेस टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ये चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, ये सभी चीज़ें आपकी फर्स्ट पेपर के लिए जो कॉमन लेने नहीं सकते। लेकिन सेकंड जो है आपका वो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो है एग्जाम बेस्ड, मतलब सब्जेक्ट बेस्ड, स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है। तो टोटल 3 आवर्स का एग्जाम है और कोई भी ब्रेक नहीं है बीच में, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट और सिलेबस पता करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद एक और पेज खुलेगा, वहाँ से आप सब्जेक्ट और सिलेबस जो है पता कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एक पेज नया ओपन होगा वहाँ से। मार्किंग स्कीम यहाँ पे है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको बता देता हूँ। 55% मार्क्स जो है आपको चाहिए होंगे यहाँ पे। जनरल EWS कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ठीक है, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एटसेट्रा एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। तो सभी ब्रांचेज आप जो है एलिजिबल हो। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज अटैच्ड,
और आप जो है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे सकते हो, ठीक है, सब्जेक्ट की लिस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो आपकी लिस्ट है वो सारी आपको पता लग जाएगी जो सब्जेक्ट की है बेसिकली, जिससे आप एलिजिबल हो पाओगे। और उसके बाद SC/ST पर्सन विद डिसेबिलिटी को 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, मास्टर एग्जाम दे चुके हैं, या फिर जो भी मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर में है, ठीक है, और अभी उनका रिजल्ट आना है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं ये वाला, ठीक है। हालांकि उनका ये अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट द मास्टर डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ NET रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये जरूरी है आपका। तो NET का जब भी रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर जो है आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए मास्टर डिग्री, ठीक है, बेसिकली। तो मोटी मोटी सी ये सभी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट वगैरह बताई गई है कि नॉट JRF के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 30 years, ठीक है, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज 1 जून 2024 तक आपकी नॉट 30 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आप। बाकी जो दूसरे हैं, ठीक है, और 5 year की रिलैक्सेशन भी इसमें दी जा रही है, ये कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है अप्लाई करने के लिए। ऐसी एडमिशन तो PhD के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं गाइज। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज, थैंक यू।